अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब चलता है। नाजरीन कराम, कल मैरियट होटल इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज खोखर, नदीम अफजल चंद और नूर आलम ने एक शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। नाजरीन कराम, ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती नजर आ रही है और इस पर कल सलीम साफी ने भी एक ट्वीट किया था जिस पे कल हमने वीडियो बनाई थी और आज अता तारड़ का भी इस पर रद्द अमल आया है। अता तारड़ का रद्द अमल क्या था, पहले आप वो देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे। तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और कल जो मैरियट में वाकया हुआ है, कोई किसी रुकन की तरफ किसी ने नारा लगाया, गाली दी या आवाज निकाली, इससे बुरा असर होगा। ये मैं आपको आज बड़ा क्लियर बताते जा रहा हूं। बिल्कुल हिदायत जारी है। हमने बड़ा बर्दाश्त किया है। 2017 में जहां जाते थे गो नवाज गो के नारे लगाने वाले लोग, रेस्टोरेंट्स में, जहाजों में, पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क्स में, हमने कभी रिटेलिएट नहीं किया। अब किसी रुकन पे किसी ने कोई नारा लगाया, कोई गाली दी, तो वही होगा जो कल मैरियट होटल के अंदर हुआ। जी नाज़रीन कराम, आपने देख लिया कितनी ढटाई से अता तारड़ कह रहे हैं कि अगर अवाम नारेबाजी लगाएगी या अवाम किसी को गाली देगी, चलो गाली देना तो गलत बात है, गाली नहीं देनी चाहिए किसी को, लेकिन नारेबाजी तो जमहूरियत में अवाम का हक है। ये भी गो न्याजी गो के नारे लगाते रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी हमने गो नवाज गो के नारे बर्दाश्त किए, हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर कोई नारे लगाएगा तो उसके साथ यही होगा जो कल मैरियट होटल में हुआ। तो नाज़रीन कराम, ये जमहूरियत का नारा लगाने वाले और जमहूरियत के नाम नेहाद आज जमहूरियत को रोनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नाज़रीन कराम, हमें लाइन पे ज्वाइन किया है हमारे तज्जियाकार शहजाद अंजुम ने। अस्सलाम वालेकुम शहजाद अंजुम। वालेकुम सलाम। शहजाद अंजुम, ये जो तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो बातें कही हैं, क्या ये सरासर बदमाशी और जमहूरियत को कुचलना नहीं है? अली भैया, बंदा इनको क्या कहे। जमहूरियत पर इन्होंने कभी अमल तो किया ही नहीं। जमहूरियत को हमारे मुल्क में उस नाम की रह गई है। बदमाशी तो अब इन्होंने करनी ही करनी है। जो पिछले 3 साढ़े 3 साल का गुस्सा है ना, अभी वे निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी बात सुने, ये वीडियो मैंने भी देखी तो मुझे देखकर इंतहाई दुख हुआ कि अभी चंद दिन पहले जो शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो पार्लियामेंट में जब उन्होंने हलफ वगैरह लिया तो वो कह रहे थे कि हम लोग इंतकाम नहीं लेंगे, हम एहतसाब करेंगे। तो आज जो अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो गुफ्तगू की, तो वो तो अवाम से अपना इंतकाम लेना चाह रहे। हालांकि ये इनको ये चीज सोचनी चाहिए कि हम लोग हमारे ऊपर अवाम को बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो हमें ये चीजें अब मजीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखिए बात सुने, जब आपके पास कुछ नहीं ना होता तो लोग आपको बातें करते हैं तो चले आप बर्दाश्त कर लेते हैं। वो एक अलग मसला कि आपके पास कुछ नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते। अभी आपके पास हुकूमत आ गई है तो आपको ये बातें ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं बर्दाश्त करेंगे तो अपना म्यार आप मजीद अवाम की नजरों में गिरा देंगे। अपना शहजाद अंजुम, क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने मोहसिन बेग वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए थे और ये कह रहे थे कि जी मोहसिन बेग के साथ ज्यादती हुई है और ये जमहूरियत को कुचल रहे हैं, ये है वो है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों ने रुजू किया था। तो ये चीजें क्या इनको जेब देती हैं कि ये ऐसे अवाम की आवाज को दबाना शुरू हो जाए? तो अब इन्होंने और करना क्या, इनके पास है क्या करने के लिए? अपना इन्होंने बस ये जो अभी इनके पास साल 1.5 साल आया, इन्होंने बस अपना गुस्सा ही निकालना है। ये अवाम की फलाह बहबूद का काम नहीं करेंगे, ना इन्होंने पहले किया था ना अभी करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, जमहूरियत जो है ना वो बस नाम की है। जो भी हुकूमत आती है बस उसको अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। अब पीटीआई ने मोहसिन बेग के खिलाफ फैसला किया तो ये उधर चले गए, जमहूरियत को बचाने की गलत हो रहा है। फीका जो आपने ऑर्डिनेंस का बताया, वो सोशल इश्यूज वाला, सोशल मीडिया वाला, इन्होंने खत्म कर दिया। अब देखिए जितने भी प्रोजेक्ट जो वो पीटीआई के चल रहे थे मौजूदा पिछली हुकूमत, तो सब इन्होंने बंद कर देने हैं। तो ये इंतकाम लेंगे भाई, इंतकामी सियासत है। हर हुकूमत जो आती है वो इंतकामी सियासत ही लेती है।
लेकिन ऐसा करने से मैंने आपको बताया कि ये खुद डाउन होंगे, इनकी पार्टी का नाम खराब होगा। इनको एक माशाल्लाह समझदार आदमी है तारड़ साहब, सुलझे हुए लगते हैं, लेकिन ऐसी गुफ्तगू इनके मुंह से जेब नहीं देती। नहीं, समझदार होते तो ऐसी गुफ्तगू ना करते। अगर आप बेवकूफी कर जाते हैं ना असल में। एक आप जो देखे जब पीटीआई की हुकूमत थी उनको उन्होंने भी कुछ ऐसे स्टेप लिए थे, तो गलतियां होती हैं, लेकिन इनको सोचना समझना चाहिए। इनके जो ऊपर वाले हैं, जो पार्टी के लीडर हैं, उनको इन्हें समझाना चाहिए कि अब हमने अवाम के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी ना कि नफरत। लेकिन देखें आप चंद अरसा रुक जाएं, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये नफरत जो अवाम के दिलों में इनके लिए भर चुकी है ना, वो ये खुद ही ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें आगे लेकर आएंगे, अवाम मजीद इनके खिलाफ हो जाएगी। इनके पास में कुछ नहीं रहा। अब ये ऐसी गुफ्तगू करेंगे, धमकियां लगाएंगे, बदमाशियां लगाएंगे, मीडिया के ऊपर जो वो एंकरों वगैरह को बदमाशियां करेंगे, तो ऐसी अब इनका रवैया यही रहेगा। मैं इससे आगे आपको क्या कह सकता हूँ। सही है। नाज़रीन कराम, आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि शहबाज शरीफ साहब ने हलफ बर्दारी से पहले जो बातें की थी वो सब वापस ले ली हैं। और मजीद ये हुआ कि चीनी जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 85 रुपए फी किलो मिलती थी वो 94 रुपए किलो कर दी गई है। घी में भी इजाफा कर दिया गया है और तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वापस ले लिया गया है। सेहत कार्ड खत्म कर दिया गया है और साथ ही साथ नाजरीन कराम, जो एहसास प्रोग्राम, एहसास कफालत प्रोग्राम के 14,000 रुपए मिलते थे वो भी खत्म कर दिए गए हैं और तजवीज दी गई है कि 5,000 रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट के बहाल कर दिए जाएं। तो शहजाद अंजुम साहब, इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या इसको बहुत ही क्विक यू टर्न नहीं कहा जा सकता? सारी 4 सालों में ये लोग इमरान खान को यू टर्न कहते रहे हैं। इन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया और 2 दिन पहले इन्होंने कहा जी आटा सस्ता कर दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, माइक पकड़ के हिलाते रहे और ऐसे जैसे पता नहीं शहबाज शरीफ साहब ने जलजला बर्पा किया हुआ है। और वो सारे के सारे वापस डिसीजन ले लिए गए और चीनी महंगी कर दी गई, घी महंगा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर एक वाहिद गरीब आदमी के पास जगह थी जहां से वो सस्ती चीजें ले सकता था, वहां पे भी चीजें महंगी कर दी गई। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? मैं तो इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जज्बाती तकरीर कह सकता हूँ, क्योंकि वो पिछले जब से उनकी तकरीर वगैरह सुन रहे हैं तो वैसे ही यकदम जज्बात में आ जाते हैं। याद है आपको, उन्होंने एक तरफ कहा था कि हुकूमत में आने के बाद जरदारी को बंदा अड़काना की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो ये ऐसी तकरीरें हैं, ये जज्बाती बंदे हैं तो जज्बात में आगे कह जाते हैं। तो अब देखे ना, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो इन्होंने खूब तनकीर की, चीनी महंगी हो रही है, चीनी का जो माफिया वो ये कर दिया, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आवाम को दबा दिया इन्होंने। अब जब ये खुद आए तो इन्होंने क्या किया है? पहले तो इन्होंने ये जो फैसला कर दिया, ये तरह यकदम आगे दफा कर दिया। अरे भाई, आप लोग 3-4 माह निकालो, देखो कंडीशन को, उसके बाद को फैसला करो। आप अभी हलफ ले रहे, हलफ से पहले आपकी वोटिंग हुई तो आपने 10% पेंशन में इजाफा कर दिया और चीनी तो 9 रुपए किलो महंगी होगी, चले वो वापस ले लिया है। आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं शहजाद अंजुम, तो जज्बाती फैसलों से कभी भी हुकूमत नहीं चलती। सोच समझ, आप 35-40 साल को सियासत में हो गए हैं तो इनको ये चीजें ज़हन में रखनी चाहिए कि मुझे हमारी पार्टी को या हुकूमत को कोई भी फैसला करना चाहिए तो सोच समझ के करना चाहिए, जो कि बाद में शर्मिंदगी का बायस ना बने। आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं, जो आपने कहा है कि इन्होंने आते साथ ही तनख्वाहें बढ़ा दी और पेंशन बढ़ा दी, वो फैसला वापस ले लिया गया है। जी जी, मुझे पता है वो फैसला वापस ले लिया गया। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ जज्बाती फैसले हैं ना, वापस तो लेना पड़ना था इनको। खजाने में कौन से को खरबों डॉलर पड़े हुए हैं जो ये आते साथ क्या इजाफा कर दिया। कहाँ से देंगे वो पैसे भाई, जब खजाने में इतने पैसे ही नहीं होंगे। अब इनके बकौल खुद इन्होंने कहा जी पीटीआई जो वो खजाना बिल्कुल खाली छोड़ के गई है, तो ये देने लगे थे, ये पैसे कहाँ से देते? ये पेंशनों में इजाफा किया तो इनको ये फैसला वापस लेना पड़ना था, मजबूरी थी इसकी लेने के लिए। अब ये आगे जो बजट आएगा उसमें पता चलेगा कि ये क्या इजाफा करते हैं क्या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बात और, इन्होंने कहा कि मजदूर की कम से कम उजरत एक महीने की 25,000 कर दी जाएगी। हालांकि मजदूर इस टाइम 27,000 रुपया महीना कमा रहा है पिछले 1 साल 1.5 साल से,
900 रुपया पर डे के हिसाब से, 900 रुपया पर डे के हिसाब से 27,000 रुपया बनता है। और इन्होंने कहा था कि मजदूर की कम से कम माहाना उजरत जो है वो 25,000 रुपये कर दी जाएगी। हालांकि इसमें भी 2,000 रुपये कम होते हैं, इसमें ज्यादा तो होता ही कुछ नहीं है। अली भाई, मजदूर जो उन्होंने कहा ना 25,000 कर देंगे, वो जो फैक्ट्रियों पे लड़के काम करते हैं ना, जॉब होल्डर जो फैक्ट्री वगैरह मुलाजमत करते हैं, उनके लिए बात की इन्होंने। तो आप जरा फैक्ट्रियों पे जाके देखेंगे तो वहां पर जो है ना, ये फैक्ट्रियों, ये बड़े बड़े दफातर में जो लड़के काम कर रहे हैं, जॉब होल्डर है, लड़के ये लड़कियां हैं, वो 15-15, 16-16, 17-17, 18-18 पे काम कर रहे हैं। ऐसे फैसलों पे अमल दरामद करने के लिए हुकूमत को फिर अपनी कमेटी बनानी चाहिए, बाकायदा कमेटी का काम हो कि वो इन बड़ी फैक्ट्रियों में जाकर चेक करे कि वाकई मजदूरों को 25,000 मंथली मिल रहा है कि नहीं। तो ये नहीं, कमेटी तो कोई नहीं बनती। मैं फिर जज्बाती फैसला ही कह सकता हूँ। तो कमेटी बनेगी तो शायद कुछ होगा, बल्कि कमेटी बात नहीं गई तो कोई फायदा नहीं होगा। वो जो उन्होंने पे की बात की है ना, वो सबके लिए जॉब होल्डर है। वैसे तो मजदूर बंदा वो इस टाइम जो दिहाड़ी चल रही है, या वो डे के हिसाब से वो 900, 1,000, 1,100 चल रही है, लेकिन उसमें डेली तो नहीं ना हर बंदे को काम मिल जाता। तो वो किसी दिन लग गई, किसी दिन ना लगी, तो फिर वो आप उनको इस चीज को दुश्वार नहीं कर सकते। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शहजाद अंजुम आपका। तो नाज़रीन कराम, ये जो हमारे बहुत ही प्यारे सियासतदान अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज एक बदमाशाना सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको टोटली तौर पे हम इसकी मुखालफत करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में आप अवाम की आवाज़ कभी भी नहीं दबा सकते, ना ही आप अवाम की आवाज़ दबाने के मुजाज होते हैं। उन्होंने बहुत ही दो टोक अल्फाज में कहा कि ऐसा ही होगा जो मैरियट होटल में हुआ। हालांकि इन लोगों को, इन 3 बंदों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपने उस बूढ़े शहरी को मारपीट क्यों की और उसको तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया। इसके बरअक्स नाज़रीन कराम, जब पुलिस बुलाई गई, पुलिस वाले आकर उनसे मुसाफिर करते रहे और उसी बूढ़े शहरी के खिलाफ पर्चा भी कट गया। तो ये होता है अंधा कानून, जंगल का कानून, या शायद जंगल का कानून भी इससे बेहतर होता है। यही कुछ हमें पुराने पाकिस्तान में देखने को मिला था। 4 साल तक हम ये चीजें नहीं देख सके। उसमें सारी की सारी गलती इमरान खान की थी। वो एक पागल शख्स इस भेड़ बकरियों के मुल्क में वजीर आजम बना और इनको कौम समझता रहा और इनको खुददार समझता रहा और इनको पता नहीं क्या क्या समझता रहा अपने पागलपन में। हालांकि ये लोग सही हैं जो अवाम के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, और शायद ये अवाम भी इसी लायक है कि इनके साथ ऐसा ही किया जाए। तो नाज़रीन कराम, ये बदमाशियां अब चलती रहेंगी जब तक पुराना पाकिस्तान, या आप डिफरेंस पाकिस्तान कह लें, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद से पहले इन लोगों ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी के बाद हम डिफरेंट पाकिस्तान लेके आएंगे। तो ये डिफरेंट पाकिस्तान का पहला तोहफा पाकिस्तानियों को मिला है। ये जो कुछ हुआ है ये कल आपके साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, उल्टा पर्चे भी अवाम पर होंगे, उल्टा मारपीट भी अवाम के साथ होगी। अगर किसी की जान भी चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉडल टाउन के कातलों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। इस शहरी के लिए अदालतें खुलेंगी क्या? रात को 1 बजे अदालत खुलती है एक इमरान खान को हटाने के लिए। आज इस शहरी के साथ ज्यादती हुई है, कोई अदालत नहीं खुली, किसी अदालत पर जूं तक नहीं रहेंगी। नाज़रीन कराम, क्या ये बदमाशी इस मुल्क में चलनी चाहिए, क्या नहीं चलनी चाहिए? क्या अवाम को उनका हक मिलना चाहिए? क्या मुस्तफ़ा नवाज खोखर, नदीम अफजल चंद और नूर आलम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट गुल अली को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।